कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विजर्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विजर्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। कहानी की शुरुआत हम एक दूर दराज से गांव हेग विलेज में करते हैं। वहाँ एक चर्च के बाहर एक नन को दो छोटे बेबीज मिलते हैं जो किसी ने वहाँ छोड़ दिए थे। एक बेबी तो बहुत सीधा था, दूसरा थोड़ा ज्यादा ही स्पिरिटेड था। उनके नाम रखे गए यूनो और आस्था। 15 साल बाद दोनों यंग हो चुके थे। आस्था को देखकर पता चल रहा था कि वो कितना ओवर एंथुसियास्टिक है। वो रोज सिस्टर लिली को प्रपोज करता है। एक दिन आस्था फिर से सिस्टर लिली के सामने घुटने टेक करके बोलता है, मैं एक दिन मैजिक एम्परर बनूंगा और आपको खुशियों भरी जिंदगी दूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन सिस्टर लिली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सॉरी आस्था, मैं एक नन हूँ जो पब्लिक सर्विस के लिए डिवोटेड हूँ। आस्था, इट्स नॉट ओवर येट। सिस्टर लिली, आई एम सॉरी। आस्था जब नहीं मानता तो सिस्टर लिली ने अपना ग्रिमोर यूज करते हुए वाटर क्रिएशन मैजिक होली फिस्ट ऑफ लव का वार किया और आस्था को उड़ाकर दूर फेंक दिया। सब हंस रहे थे लेकिन आस्था फिर भी बोल देता है, आई एम नॉट डन येट। तब वहां यूनो आता है। यूनो और आस्था एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। यूनो काम, टैलेंटेड और हैंडसम था। आस्था लाउड, छोटा और आस्था था। लोग कहते थे यूनो इज द होप ऑफ दिस चर्च। मैजिक नाइट्स में जाना उसके लिए कोई सपना नहीं, ये तो पक्का है। जब सब यूनो की तारीफ कर रहे थे तभी कुछ नोबल्स वहां आते हैं। वो देखते हैं कि आस्था के पास मैजिक नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, इस दुनिया में जहां मैजिक सब कुछ है वहां आस्था पैदा हुआ बिना मैजिक के। सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन आस्था फिर भी नहीं रुकता। वो रोज जंगल में जाता है और अपनी बॉडी को ट्रेन करता है। 1000 सिट-अप्स, पुश-अप्स और वो मोगुरो लीफ जूस पीता है जो मैजिक बूस्ट करने का दावा है। उसका सपना है मैजिक एम्परर बनना। फिर वो दिन आता है, ग्रिमोर एक्सेप्टेंस सेरेमनी। हर 15 साल के बच्चे को अपना ग्रिमोर मिलता है। सबको अपने अपने ग्रिमोर मिलने लगते हैं, किसी का बड़ा, किसी का मोटा। सब खुश थे, लेकिन आस्था का कोई ग्रिमोर नहीं आया। जीरो, कुछ नहीं। लोग हंस रहे थे। ही हैज नो कॉम्पिटिशन व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ गुड फॉर नथिंग। आस्था का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चाहे 1 साल लगे, 10 साल लगे, 100 साल लगे, मैं ग्रिमोर हासिल करके रहूंगा। मैं मैजिक एम्परर बन के दिखाऊंगा कि एक यतीम भी पावरफुल बन सकता है। तभी सबकी नजर यूनो पर गई। यूनो के सामने एक चमकती हुई ग्रिमोर आई, 4 लीव क्लोवर ग्रिमोर। वही ग्रिमोर जो खुद फर्स्ट मैजिक एम्परर के पास थी। सब हैरान, एक गरीब कॉमनर को ये मिला। यूनो ने ग्रिमोर उठाई और बोला, मैं मैजिक एम्परर बनूंगा। आस्था में देखा और मन ही मन बोला, यूनो यू जस्ट वेट, मैं तुमसे आगे निकल के रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। सबने सुना तो हंसी और आई, राइवल जिसके पास मैजिक ही नहीं। लेकिन यही वाला मोड़ था जब कहानी ने कर्तम किया। रास्ते में एक थीफ जो पहले मैजिक नाइट था, रेफची, यूनो के पीछे पड़ गया। उसने अपनी चेन मैजिक से यूनो को जकड़ लिया और उसकी ग्रिमोर छीन ली। वो पेंडेंट भी छीनना चाहता था जो यूनो के पास था। आस्था ने ये देखा, वो भागता हुआ आया और चिल्लाया, ये ग्रिमोर यूनो की है, वापस कर। रेफची ने उसे देखा और हंसी उड़ाई, अरे ये वही बेचारा है जिसे ग्रिमोर नहीं मिला, तुम क्या कर लोगे? आस्था ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे ग्रिमोर नहीं मिला, लेकिन ग्रिमोर उसी के हाथ में रहती है जिसे वो मिली है, वापस कर यूनो को। रेफची ने अपनी चेन से आस्था पर हमला किया। आस्था ने पूरी कोशिश की, लेकिन मैजिक के सामने उसकी फिजिकल पावर काफी नहीं थी। वो गिर गया, जख्मिल हो गया। रेफची ने उसकी कमर पकड़ी और महसूस किया, तुम्हारे पास मैजिक की एक बूंद भी नहीं, तुम तो पैदा ही बेकार हुए थे। आस्था के जहन में अंधेरा छा गया, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या सच में मैं लूजर हूँ? तभी यूनो ने आवाज लगाई, आस्था भाग जाओ। लेकिन आस्था उठा, गिरते गिरते भी उठा और बोला, इट्स नॉट ओवर येट। और फिर जो हुआ वो कमाल था। एक पुरानी धूल भरी ग्रिमोर, 5 लीव क्लोवर ग्रिमोर आस्था के सामने आ गई। सब हैरान, जिस लड़के के पास मैजिक नहीं उसी ग्रिमोर मिली, और वो भी 5 लीव। रेफची डर गया, ये क्या है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं, फिर ये ग्रिमोर कहाँ से आई? आस्था ने ग्रिमोर उठाई, उसमें से एक काली तलवार निकली, एंटी मैजिक स्वॉर्ड। जैसे ही उसने तलवार उठाई, रेफची की चेन्स काट दी। जैसे जलते हुए कोयलों पर पानी डाल दो, वैसे ही आस्था ने उसके मैजिक को खत्म कर दिया। आस्था ने तलवार उठाकर रेफची को देखा और बोला, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आस्था का ये नया पावर कैसे काम करता है और क्या वो यूनो की ग्रिमोर वापस ले पाता है। पढ़ने से पहले अगर आप इस एपिसोड से देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके आप पहले पिछले एपिसोड देख लें, शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आस्था को अपना ग्रिमोर मिल गई थी और वो रेफची से लड़ रहा था। यूनो आस्था का जज्बा देख रहा है, ना हार मानने का जज्बा, बिल्कुल 10 साल पहले की तरह। वो फ्लैशबैक दिखाता है कि आखिर यूनो का वो गुस्सा कहाँ से आया जो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्लैशबैक 10 साल पहले हैग विलेज में बर्फ गिरी हुई थी। फादर ने यूनो को बुलाया, यूनो ये लेटर गवर्नर तक पहुंचा दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर के लिए फूड के लिए। आस्था चिल्लाया, मैं जाता हूँ यूनो। फादर, नहीं, मैंने यूनो को भेज रहा हूँ, ये काम इंपॉर्टेंट है। यूनो अकेला निकल पड़ा। रास्ते में स्नोफॉल ज्यादा हो गई, वो ठंडा और थक कर रास्ते में गिर गया। एक आदमी ने उसे देखा, तुझे क्या हुआ बच्चे? यूनो ने लेटर दिखाया। वो आदमी उसे लेकर चला गया गवर्नर के पास। गवर्नर ने लेटर पढ़ा और कहा, फादर को बता दो, मैं जरूर मदद करूंगा, अब जल्दी वापस जाओ, अंधेरा हो रहा है। यूनो वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कुछ बदमाश मिल गए। उन्होंने देखा यूनो के गले में वो लॉकेट था जो हमेशा उसके पास रहता था। एक ने कहा, ये लॉकेट बहुत कीमती लगता है, चुरा लेते हैं। यूनो ने कहा, ये मेरा है, वापस दो। बदमाश, करेगा क्या, मैजिक भी नहीं है तुझमें? यूनो ने हिम्मत जमा कर लॉकेट वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बड़े थे, उनके पास मैजिक भी था। यूनो गिर गया, लॉकेट उनके हाथ में आ गया। वो यूनो को नीचे फेंक कर जाने लगे। यूनो की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ। तभी वहाँ एक धमक की आवाज आई, यूनो।
एस्टा वहाँ आया। वो भागता हुआ आया, बर्फ में गिरता हुआ, लेकिन रुका नहीं। उसने यूनो को उठाया और बोला, यूनो तू ठीक है? बदमाश, ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा? एस्टा ने उनके सामने खड़े होकर कहा, वो लॉकेट यूनो का है, वापस करो। बदमाश, वरना क्या? एस्टा ने कहा, वरना मैं तुमसे लड़ूंगा। बदमाश ने एस्टा को फेंक दिया। एस्टा गिरा, लेकिन उठ गया, फिर गिरा, फिर उठ गया। हर बार वो चिल्लाता, नॉट येट, आई एम नॉट डन येट। यूनो ने देखा एस्टा की बॉडी पर चोट लगी थी, खून आ रहा था, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। वो बार बार उठ रहा था। आखिर में उसने एक पत्थर उठाया और बदमाश पर फेंक दिया। लॉकेट उनके हाथ से गिर गया। एस्टा ने लॉकेट उठाया, यूनो को वापस दिया और बोला, ये तेरा है, कभी किसी को मत लेने देना। बदमाश गुस्सा होकर भाग गए। एस्टा ने मुस्कुराकर कहा, चल वापस चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं। यूनो की आंखों में आंसू थे। एस्टा ने उसकी पेटिंग करते हुए कहा, इतना रोता है तू यूनो, छोटा बच्चा, लेकिन मैं हूं ना तेरे पीछे, कभी मत रो, मैं हूं ना। यूनो ने आंसू पूछे और कहा, मैं कभी नहीं रोऊंगा। एस्टा, वाह, अब देखते हैं कौन पहले विज़र्ड किंग बनता है। प्रेजेंट में वापस एस्टा रेवची से लड़ रहा था। यूनो ने वो फ्लैशबैक देखा, फिर उसने अपनी ग्रिमवार उठाई। उसने सोचा, एस्टा तू हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे कुछ भी हो। मैंने तुझे देखा गिरते हुए, उठते हुए, कभी हार नहीं मानते हुए। तूने मुझे सिखाया कि हार मानना नहीं, यही असली मैजिक है। और फिर यूनो ने वो लाइन कही जो उसकी जिंदगी बदल गई, एस्टा मेरा राइवल है और मैं भी विज़र्ड किंग बनूंगा। एस्टा की 5 लीफ क्लोवर ग्रिमवार के बाद जब एस्टा को ग्रिमवार मिली और उसने रेवची को हरा दिया, यूनो ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था एस्टा को हमेशा वो मिलता है जो इम्पॉसिबल लगता है। फिर दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, एक दूसरे के राइवल बनने का, एक साथ आगे बढ़ने का और दोनों मिलकर विज़र्ड किंग बनने का। यूनो ने कहा, एस्टा तूने मुझे होप दी, तूने दिखाया कि गरीब हो या यतीम हम कुछ भी कर सकते हैं। एस्टा चिल्लाया, हाँ, और मैं तुझे हरा के दिखाऊंगा। यूनो, वो देख लेंगे, पहले देख ले कौन पहले मैजिक नाइट्स में ज्वाइन करता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आस्टा और यूनो कैपिटल सिटी में क्या करते हैं और मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम का पहला दिन कैसा रहता है। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था को 5 लीफ क्लोवर ग्रिमवार मिली और उसने रेवची को हरा दिया। दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि आस्था और लूनो ने एक दूसरे को राइवल मान लिया। अब देखते हैं तीसरे एपिसोड में क्या होता है। आस्था अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, 1000 सिटअप्स, पुशअप्स और फिर वो मोगुरु लीफ जूस पीता है जो इतना खतरनाक है कि पीते ही मजेदार नहीं घटियस चिल्लाता है। आस्था सोचता है, मेरे पास मैजिक नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यूनो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा, मैं उससे पीछे नहीं रह सकता। वहीं चर्च में बातचीत हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि आस्था को एग्जाम नहीं देना चाहिए, वो फेल हो जाएगा। फादर भी थोड़ा परेशान थे कि दोनों बच्चे अब घर छोड़कर जाएंगे। फादर ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा दुख होगा, मैंने इन्हें बचपन से पाला है, लेकिन इन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिलना चाहिए। तभी एक आवाज आई, देखो देखो मेरा अपना ग्रिमवार। आस्था भागता हुआ आया और सबको अपना ग्रिमवार दिखाने लगा। फादर ने सोचा, 5 लीफ क्लोवर, ये तो। फिर एक दिन आस्था अपनी ट्रेनिंग कर रहा था कि तभी वहां नैश आया, चर्च का एक छोटा बच्चा। नैश ने कहा, आस्था तुम पागल हो, मैजिक नहीं है और तुम मैजिक नाइट्स में जाना चाहते हो, तुम फेल हो जाओगे। आस्था ने जवाब दिया, हार नहीं मानी जाती, हर इंसान में पोटेंशियल होता है। नैश गुस्सा हो गया, चुप, हम यतीम हैं, हमारे लिए सपने देखना भी मना है। आस्था ने उसे पकड़ा और बोला, सुनो नैश, चाहे हम यतीम हो चाहे गरीब हो, इस दुनिया में हर कोई कुछ भी बन सकता है, हर कोई अपने सपने पूरे कर सकता है और मैं तुझे प्रूफ करके दूंगा। नैश की आंखों में आंसू थे, वो कुछ नहीं बोल पाया। फिर वो दिन आया, रवानगी का दिन। आस्था और यूनो को रॉयल कैपिटल जाना था। पूरे चर्च ने उन्हें अलविदा किया। फादर ने इतना गया कि इतनी सारी पोटेटोस पकाई, फ्राइज, मैश, बॉयल, बेक, टिम्पूरा, पुडिंग, जूस, हर चीज पोटेटो की। फादर ने कहा, आस्था अगर फेल हो जाओ तो वापस आ जाना, ये चर्च तुम्हारा घर है, चाहे कितना भी पुराना हो, घर तो घर होता है। आस्था बोले, मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं मैजिक एम्परर बनूंगा और फिर वापस आके सिस्टर लिली से शादी करूंगा। सिस्टर लिली ने तुरंत कहा, चलो खाना खाओ। सब खाना खाने लगे। नैश ने आखिर में कहा, आस्था सिर्फ अगर तुम मैजिक नाइट्स में सिलेक्ट हो जाओ तो मैं भी यकीन करूंगा, मैं भी सपने देखूंगा और एक दिन मैं भी आऊंगा। आस्था मुस्कुरा दिया। यूनो ने भी सर हिलाया और दोनों रवाना हो गए। चर्च वालों ने पीछे से आवाज लगाई, ऑल द बेस्ट, जल्दी वापस आना। नैश चिल्लाया, आस्था जल्दी वापस आ जाना, बट ओनली इफ यू फेल। हा। आस्था भागते हुए बोले, यूनो चल तेज, मैं मैजिक एम्परर बनूंगा। यूनो ने कामली कहा, तेज भागने से मैजिक एम्परर नहीं बन जाते। आस्था ने अपना इमेजिनेशन दिखाया, वो एक हैंडसम बन गया, सिस्टर लिली को लेके मॉस्को पर उड़ा रहा था। सब खुश थे, लेकिन फिर आस्था से मॉस्को से गिर गया। हा। यूनो ने कहा, तुम्हारे पास मैजिक नहीं, मॉस्को पर कैसे बैठोगे? आस्था बोले, कुछ भी हो सकता है, मेरा ग्रिमवार है ना। रास्ते में उन्हें खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो रॉयल कैपिटल पहुंच ही गए। देखते ही आस्था की आंखें फट गईं। माशाल्लाह, इतनी बड़ी सिटी। यूनो ने कहा, वहां मैजिक एम्परर रहता है। आस्था ने हाथ उठाया और चिल्लाया, रुको, मैं अभी आया, मैं बनूंगा मैजिक एम्परर। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम में आखिर क्या होता है, कौन होंगे उनके ओपोनेंट्स और क्या आस्था अपनी एंटी मैजिक से सबको इंप्रेस कर पाएगा। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था को 5 लीफ क्लोवर ग्रिमवार मिली। दूसरे एपिसोड में उन दोनों ने राइवल बनके मैजिक एम्परर बनने का वादा किया। तीसरे एपिसोड में वो दोनों रॉयल कैपिटल पहुंचे। अब देखते हैं एपिसोड 4 में क्या होता है जब मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम शुरू होता है। कहानी शुरू होती है कैसल टाउन केका में, एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सिटी। आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई। वो ये क्या ऑसम जगह है, इतने सारे आइटम्स, इतनी सारी चीजें, सब कुछ कितना महंगा है।
यूनो ने दूर एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई। वहाँ विजर्ड किंग रहता है और शायद किंग भी। आस्था ने तुरंत कहा, तो फिर वही मेरी फ्यूचर कास्टल होगी। यूनो, मतलब मेरी कास्टल। आस्था, फिक्र मत कर, तुझे भी रहने दूंगा मेरे साथ। यूनो, ये लाइन मैंने पहले सोची थी। आस्था को याद आया चर्च का सीन, सिस्टर लिली और नैश। उसने सोचा, सिस्टर और बच्चे मेरे बिना लोनली होंगे। यूनो ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। और सही था, चर्च में सिस्टर लिली ने कहा, कितना क्वाइट है, आस्था के जाने से कितना रिलीफ मिला है। नैश ने कहा, सिस्टर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? लेकिन दिल में सब कह रहे थे, आस्था, यूनो, डू योर बेस्ट। एग्जाम वेन्यू में रजिस्ट्रेशन चल रही थी। यूनो ने अपना ग्रिम्वर दिखाया। ऑफिशियल की आंखें फट गईं। ये तो 4 लीफ क्लोवर ग्रिम्वर है। तो यही है वो लड़का जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। सबकी नजर यूनो पर थी। लोग कह रहे थे, एक गरीब विलेज से आया है और उसके पास 4 लीफ क्लोवर है। फिर आस्था की बारी आई। उसने अपना गंदा सा ग्रिम्वर निकाला। मैं भी हागे विलेज से हूँ, ये मेरा ग्रिम्वर है। ऑफिशियल ने घिन से देखा, ये कितना गंदा है, क्या ये सच में ग्रिम्वर है? आस्था, हाँ बिल्कुल, देखो देखो। ऑफिशियल ने जल्दी से नंबर दे दिया, #165। अगला। लोग हंस रहे थे, बाहा ये बूनी से आया है, कितना पागल है। आस्था पर एंटी बर्ड्स अटैक कर रहे थे, वो बर्ड्स जो कम मैजिकल पावर वालों पर अटैक करते हैं। आस्था पर इतने सारे बर्ड्स थे कि वो चिल्लाने लगा, आओ आओ, ये क्या है, मुझसे दूर हो। दूसरी तरफ यूनो के पास एक भी बर्ड नहीं था। लोग कह रहे थे, देखो उसके पास एक भी बर्ड नहीं, कितना पावरफुल होगा। आस्था ने यूनो को देखा और सोचा, यूनो हम में से एक विजर्ड किंग बनेगा, ये हमारी लेजेंड की शुरुआत है। लेकिन बर्ड्स उसकी नाक, कान, बाल सब जगह पर थे। वो परेशान था। तभी वो किसी से टकरा गया, एक बड़े से लड़के से। गुस्सा आया उस लड़के को। आस्था ने फ्रेंडली बनने की कोशिश की, तुम बहुत बड़े लग रहे हो, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए होगे। लड़के ने जवाब दिया, तुम मरना चाहते हो? आस्था का कलेजा मुंह को आ गया, इसका मतलब ये डेंजरस है। तभी वहां एक और आदमी आया, फिनरेल रोलकेस, और उसके साथ था यामी सुकेहिरो, ब्लैक बुल्स का कैप्टन, द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लोग पहचान गए, ये तो यामी है, ब्लैक बुल्स का कैप्टन। किसी ने कहा, ब्लैक बुल्स, वो स्क्वाड जिसके डैमेजेस उनके सक्सेसेस से ज्यादा है? उस स्क्वाड में कोई अच्छा मैजिक नाइट नहीं है। और दूसरा था गॉर्डन अग्रीपा, इनकैंटेशन मैजिक का एक्सपर्ट, लेकिन उससे बात करना इम्पॉसिबल था। यामी ने आस्था को देखा और काउंटडाउन शुरू किया, 10, 9, 8, 7। आस्था, क्या काउंटडाउन कर रहे हो? यामी, तेरी जिंदगी का एंड। फिनरेल ने बचाया, कैप्टन एग्जाम शुरू होने वाला है। यामी ने कहा, अच्छा तुझे थोड़ी जिंदगी मिली ब्रैड, ख्याल रखना अपनी लाइफ का, नहीं तो मैं मार दूंगा। आस्था की सांस रुक गई। फिर सारे मैजिक नाइट्स कैप्टन आए, एक एक करके। नोजल सिल्वा, सिल्वर ईगल्स का कैप्टन। आस्था, ये हेयर स्टाइल कैसी है, आंखों में बाल क्यों? फ्यूगेलॉन वर्मिलियन, क्रिम्सन लायन किंग्स का कैप्टन, फ्लेम मैजिक का यूजर। आस्था, वो जैक द रिपर, ग्रीन प्रेइंग मैंटिसेस का कैप्टन, सेवरिंग मैजिक से जमीन 2 हिस्से कर सकता है। आस्था, मैंटिस, कीड़ा, मुझे कीड़ा नहीं बनना। शार्लेट रोजले, ब्लू रोज नाइट्स की कैप्टन, बहुत ब्यूटीफुल। आस्था, सिस्टर लिली ज्यादा प्रिटी है। ग्यूल्डा पॉइजो, पर्पल ऑर्कास का कैप्टन। आस्था, इसमें मजा नहीं आया। डॉरथी अनसवर्थ, कोरल पीकॉक्स की कैप्टन, सोते सोते चल रही थी। आस्था, ये कैसे कैप्टन बन गई? रिल बॉयस्मॉट, एक्वाडियर का कैप्टन, सिर्फ 19 साल का। आस्था, सिर्फ 4 साल बड़ा मेरे से, तो मैं जल्द ही विजर्ड किंग बन सकता हूँ। विलियम वैंजियंस, गोल्डन डॉन का कैप्टन, सबसे पावरफुल स्क्वाड, उसी ने लास्ट बैटल में एनिमी जनरल का हेड काटा था। सब कह रहे थे, ये है नेक्स्ट विजर्ड किंग का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। सब लोग कह रहे थे गोल्डन डॉन या सिल्वर ईगल्स में जाना है, लेकिन वहाँ सिर्फ रॉयल्स और नोबल्स जाते हैं। आस्था ने सोचा, मुझे किसी भी स्क्वाड में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम शुरू हुआ। प्रॉक्टर ने अपनी मैजिक से एक बड़ा ट्री उतारा और बोला, तुम सबको कई टेस्ट्स देने होंगे, ये 9 कैप्टन तुम्हें इवैल्यूएट करेंगे। जो कैप्टन सिलेक्ट करेगा तुम उस स्क्वाड में जाओगे। अगर एक से ज्यादा कैप्टन ने सिलेक्ट किया तुम चूज कर सकते हो। अगर किसी ने नहीं सिलेक्ट किया तो तुम मैजिक नाइट्स में नहीं जा सकते। पहला एग्जाम, ब्रूम पर उड़ना। आस्था के पास मैजिक नहीं, ब्रूम हिलता ही नहीं, वो गिरता है, बेकार होता है। लोग हंस रहे थे, देखो इसको, कितना पैथेटिक है, ये यहाँ क्यों आया? सेके ने आस्था को हेल्प की, लूजन अप, ऐसे करो। आस्था ने कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ एक लड़की थी, नोएल सिल्वा, नोजल की छोटी बहन। वो भी एग्जाम दे रही थी, लेकिन उसके साथ लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कुछ नहीं कर सकती। नोजल ने कहा, तुम्हें ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा डेस्टिनेशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तुम्हारा एग्जिस्ट ही अननेसेसरी है। नोएल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप थी। आस्था ने ये सब देखा, उसने सोचा, ये उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिरी एग्जाम, एक्चुअल कॉम्बैट, एक दूसरे से लड़ना। सेके ने आस्था को चैलेंज किया, फाइट मी आस्था, बाहा। आस्था खुश, तो मेरे साथ लड़ना चाहता है, तो कितना अच्छा इंसान है। सेके ने सोचा, मैं इस वीकेस्ट लड़के को हरा के अपना शो ऑफ करूंगा, फिर मुझे सिलेक्ट किया जाएगा। लड़ाई शुरू हुई। सेके ने अपनी ब्रॉन्ज क्रिएशन मैजिक दिखाई, सेके मैग्नम कैनन बॉल। वो ब्रॉन्ज का बॉल बनाकर उसमें से मैजिकल बुलेट्स फायर कर रहा था, डिफेंस भी ऑफेंस भी। सेके, देखा मेरा मैजिक, अब तू मेरे सामने क्या कर सकता है बेचारा पेजेंट, वापस जा अपने विलेज में और अपनी गंदी लाइफ एंजॉय कर। आस्था ने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, मैं मैजिक नाइट्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मजा करूं और मेहनत से बचूं, मैं यहाँ हूँ मेहनत करने के लिए, विजर्ड किंग बनने के लिए। आस्था ने अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड निकाली। सेके ने ब्रॉन्ज बॉल बनाया डिफेंस के लिए। आस्था ने एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक मारा और सेके का ब्रॉन्ज बॉल चकनाचूर हो गया। सेके की आंखें फट गईं। हाँ क्या? सब कैप्टन्स की आंखें फट गईं, कुछ उठकर खड़े हो गए। आस्था ने स्वॉर्ड सेके के सामने रोक दी। सेके ने तुरंत कहा, मैं हार मानता हूँ। आस्था ने कहा, मुझे मैजिक नाइट्स में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले एपिसोड में देखेंगे कौन से कैप्टन्स आस्था को सिलेक्ट करते हैं, क्या यूनो भी अपनी मैजिक दिखाएगा और क्या नोएल को भी मौका मिलेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था ने अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से सेके का ब्रॉन्ज बॉल तोड़ दिया था और सब कैप्टन्स की आंखें फट गई थीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आस्था ने स्वॉर्ड उठा रखी थी, सेके घबरा गया था। लोग कह रहे थे, ये कौन सा मैजिक है, ये तो बुनीस से आया था, इसमें इतनी पावर कहाँ से? किसी ने कहा, इसमें मैजिक नहीं है, मैंने इसमें माना महसूस नहीं किया।
एस्ता ने सब कुछ चैलेंज किया, मैं विजर्ड किंग बनूंगा, किसी को प्रॉब्लम है? लोग हंस रहे थे, पागल है क्या, ये पेजेंट विजर्ड किंग बनेगा? लेकिन यामी ब्लैक बुल्स का कैप्टन ने मुस्कुराकर सोचा, इंटरेस्टिंग, इसमें मैजिक नहीं लेकिन ये विजर्ड किंग बनना चाहता है। दूसरी तरफ यूनो का मैच चल रहा था। उसका अपोनेंट था सलीम, एक नोबल फेमस हबशस फैमिली से। सलीम ने यूनो को नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हें 4 लीफ मिला लेकिन तुम नोबल नहीं हो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि नोबल्स कितने पावरफुल होते हैं, और हाँ, वेल्थ में भी। सलीम ने अपना अल्टीमेट अटैक दिखाया, होली लाइटनिंग राइजिंग सलीम, बहुत पावरफुल लाइटनिंग अटैक। लेकिन यूनो ने बस एक बार अपना ग्रिमोयर खोला और कहा विंड मैजिक टावरिंग टॉर्नेडो, और अगले ही पल सलीम का पूरा अटैक बेकार हो गया। यूनो की टॉर्नेडो ने उसकी लाइटनिंग को खत्म कर दिया। सलीम उड़कर दूर गिरा। एक ही मिनट में मैच खत्म। लोग हैरान, क्या एक नोबल इतनी आसानी से हार गया? ये तो बूनीस का लड़का है। एस्ता ने देखा और सोचा, यही है मेरा राइवल, अमेजिंग। एग्जाम खत्म हुआ, अब रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। प्रॉक्टर ने कहा, अब हम नंबर्स बुलाएंगे, जो कैप्टन तुम्हें अपनी स्क्वाड में लेना चाहेगा वो हाथ उठाएगा। अगर एक से ज्यादा ने उठाया तुम चूज कर सकते हो, अगर किसी ने नहीं उठाया तो तुम मैजिक नाइट्स में नहीं जा सकते। एक एक करके नंबर्स बुलाए गए, कुछ को 1-2 कैप्टन्स ने सिलेक्ट किया, कुछ को किसी ने नहीं। फिर आया नंबर 164 यूनो। प्रॉक्टर ने कहा, जो लेना चाहे हाथ उठाए, और फिर जो हुआ वो हिस्टोरिकल था। सारे 9 कैप्टन्स ने हाथ उठा दिया। लोग चिल्लाने लगे, क्या सारे कैप्टन्स? ये तो कभी नहीं हुआ। गोल्डन डॉन ने भी उठाया, सिल्वर ईगल्स ने भी, ये तो नोबल के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन ये तो बूनीस का लड़का है। यूनो ने सबकी तरफ देखा, फिर बोला, मैं गोल्डन डॉन में जाऊंगा क्योंकि वही मुझे विजर्ड किंग बनने का बेस्ट चांस देगा। गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम वैंजेंस ने मुस्कुराकर सर हिलाया। एस्ता ने देखा और सोचा, यही है मेरा राइवल, मुझे भी कुछ करना होगा। फिर आया नंबर 165 एस्ता। एस्ता कॉन्फिडेंट था, उसने सोचा, मैंने सेके को हरा दिया, सबने देखा कोई ना कोई तो लेगा। प्रॉक्टर ने कहा, जो लेना चाहे हाथ उठाए। खामोशी, किसी ने हाथ नहीं उठाया। एस्ता की आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, प्लीज कोई तो, मुझे कोई भी स्क्वाड चाहिए। प्रॉक्टर ने दोबारा कहा, नंबर 165 नो ऑफर्स। लोग हंस रहे थे, चला जा यहाँ से, अगला है। एस्ता ने कहा, नॉट लेट, मैं अभी नहीं मान सकता। किसी ने कहा, शर्म कर, बेइज्जत। एस्ता का दिल टूट रहा था, वो गिर गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरा सपना खत्म हो गया? तभी यामी सुकीहीरो ब्लैक बुल्स का कैप्टन उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी बहुत ज्यादा प्रेशर वाली माना रिलीज की। पूरा हॉल उसकी माना से भर गया। सबकी सांस रुक गई। लोग कह रहे थे, ये क्या है, इतनी पावरफुल माना? यामी ने कहा, तुम्हारे पास मैजिक नहीं इसलिए किसी ने नहीं लिया, ये रियलिटी है। एस्ता ने उठकर देखा। यामी ने पूछा, तुमने कहा था ना कि तुम विजर्ड किंग बनोगे, मतलब इन 9 कैप्टन्स को भी सरपास करोगे? एस्ता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, चाहे आज मुझे कोई ना ले, चाहे मैं कितनी बार भी गिर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा। यामी थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोला, यू फनी किड, जॉइन माई स्क्वाड। एस्ता, हाँ? यामी, मैं कह रहा हूँ ब्लैक बुल्स में आ जा। एस्ता, ब्लैक बुल्स, वो स्क्वाड जिसका कोई अच्छा नहीं बोलता? यामी, हाँ वही, बाय द वे डिक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं है। एस्ता, क्या? यामी, मैं तेरी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा ब्लैक बुल्स में कि तू पीस हो जाएगा, तैयार रहे। एस्ता घबरा गया, क्या? यामी, आखिरी बात कही, और फिर एक दिन विजर्ड किंग बन जा। एस्ता की आंखों में नया जुनून आया। उसने चिल्ला के कहा, यस सर। बाकी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया, सब खत्म हुआ। यूनो ने कहा, एस्ता तू गोल्डन डॉन में आया? नहीं, तू ब्लैक बुल्स में आया। एस्ता, हाँ तू गोल्डन, मैं बुल, अभी असली शुरुआत हुई है। यूनो, हाँ देखते हैं कौन पहले विजर्ड किंग बनता है। एस्ता को अचानक पेट में दर्द हुआ। ओ नो, वो ग्रिल्ड पर्पल स्नेक जो मैंने खाया था, नेचर्स कॉलिंग। एस्ता भाग गया बाथरूम की तरफ। सेके, जो एस्ता है हार गया था, उसने बदला लेने का सोचा। उसने अपनी ब्रॉन्ज हेग्स मैजिक सेकेस पॉइजन लिजर्ड से एस्ता पर पॉइजन अटैक किया, लेकिन यूनो ने रोक दिया। उसने अपनी ग्रिमवाल दिखाई। सेके डर गया। मैं तो मजाक कर रहा था, बस बाय कह रहा था। यूनो ने कहा, चला जा, तू एस्ता के बराबर नहीं। सेके भाग गया। एस्ता बाथरूम से वापस आया। आह, बहुत आराम मिला, अब कोई रिग्रेट नहीं, कोई पूप नहीं। यामी ने कहा, इतना टाइम क्यों लगाया, इतना बड़ा डंप मारा क्या? एस्ता, हाँ बहुत लंबा और बड़ा था। यामी, ये सब बातें क्यों कर रहा है तू मॉरॉन? फिनराल ने अपनी स्पेशल मैजिक से गेट खोला। यामी ने एस्ता को धक्का देकर गेट में फेंक दिया। जा। एस्ता, वाह क्या हो रहा है? और फिर वो पहुंचे ब्लैक बुल्स के बेस पर। एस्ता ने देखा, ये है ब्लैक बुल्स का बेस। यामी, हाँ मैग्निफिसेंट है ना? एस्ता, ये तो बहुत पुराना और रनडाउन है। यामी, वेलकम टू द ब्लैक बुल्स। एस्ता ने चिल्ला के कहा, मैं एस्ता हूँ हेग विलेज से, आज से मैं ब्लैक बुल्स का हिस्सा। अचानक उसकी आंखें फट गईं। उसने बेस के अंदर देखा, वहाँ अजीब से लोग थे। कोई शराब पी रहा था, कोई अजीब कपड़ों में था, कोई दीवार से बात कर रहा था। एक आवाज आई, वेलकम टू द एब्सोल्यूट वर्स्ट मैजिक नाइट स्क्वाड, द ब्लैक बुल्स। एस्ता का कलेजा मुंह को आ गया। अगले एपिसोड में देखेंगे द ब्लैक बुल्स। एस्ता की नई स्क्वाड में क्या मजाक है, कौन है ये अजीब लोग, और क्या एस्ता यहाँ रह पाएगा? एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।